दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th ICSE बोर्ड चैप्टर 11 एवरेज। तो फिर चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। मिस एक्सवीर, क्लास टीचर ऑफ क्लास 5th A, इज़ वर्किंग ऑन हर रिपोर्ट कार्ड्स। Here are the marks of 4 of her class students. एक क्लास टीचर है मिस अक्सवीर, वो क्लास 5th A के रिपोर्ट कार्ड्स में काम कर रही है और उन्होंने अपने 4 रिपोर्ट, और ये 1 2 3 4 रिपोर्ट कार्ड्स हैं 4 बच्चों के, उनकी क्लास के। सबसे पहले हम देखेंगे दिव्जानी दुट्टा, इंग्लिश 76%, मैथ्स 76% नहीं, इंग्लिश 76, 100 out of 76, मैथ्स 80, साइंस 65, हिस्ट्री 72, जोग्राफी 68, हिंदी 59। और फिर नेहा चावला, इंग्लिश 78, मैथ्स 72, साइंस 65, हिस्ट्री 78, जोग्राफी 80, हिंदी 65। राधना मोहन, इंग्लिश 80, मैथ्स 85, साइंस 70, हिस्ट्री 66, जोग्राफी 58, हिंदी 58। मैरी जोस्पिन, इंग्लिश 85, मैथ्स 70, साइंस 75, हिस्ट्री 70, जोग्राफी 76 और हिंदी 50। तो ये उसके 4 रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब चार बच्चों के मार्क्स। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मिस एक्सवीर wants to find out which of these students have done the best work. She first finds out the total marks scored by each student. तो मिस एक्सवीर को ढूंढना है कि इन सारे स्टूडेंट्स में सबसे बेस्ट काम किसने करा है। तो सबसे पहले वो सबके टोटल मार्क्स काउंट करती है। फर्स्ट बच्चे क्या है 420, सेकंड क्या है 438, थर्ड क्या है 417 और फोर्थ क्या है 426। इन सबको ऐड करके सारे मार्क्स। फ्रॉम दिस मिस एक्सवीर सीज दैट नेहा चावला हैज़ गॉट द हाईएस्ट मार्क्स टोटल। इसे देखकर मिस एक्सवीर को पता चल गया कि नेहा चावला ने सबसे ज़्यादा काम करा है। कैसे? क्योंकि इन सब में से नेहा चावला का सबसे ज़्यादा मार्क्स है, इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नेहा चावला के हैं। Now she wants to find out the average marks scored by each student. She divides the total marks of each student by the total number of subjects. अब उन्हें करना क्या है, अब उनको इन सब के एवरेज मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले वो इन सारे टोटल मार्क्स को टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से वो डिवाइड कर देती है और उसका आंसर आया देवजानीज के एवरेज मार्क्स है 70%, नेहा के मार्क्स है 73%, राधवा के मार्क्स है 69.5%, मैरी के एवरेज मार्क्स है 71। तो फिर इसमें हमको पता चला कि एवरेज कैसे निकालना है। सब एवरेज निकालने के लिए यानी कि फॉर्मूला भी दे रखा है। सो एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। मतलब तो एवरेज का मतलब होता है जितने भी क्वांटिटी है उन सब का प्लस करके उसको हम डिवाइड करेंगे जितनी क्वांटिटी के नंबर दे रखे हैं। तो अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, चलो देखते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। द रन स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर इज 6 in 6 one-day matches are 37, 66, 92, 15, 102 and 24. What's his average run rate? तो फिर एक मैच है उसमें एक 6-day मैच है, उसमें सचिन तेंदुलकर के रन्स है 37, 66, 92, 15, 102 और 64। तो फिर इसमें पूछा गया है कि उनका एवरेज रन रेट क्या है। अगर आपको समझ आए तो एक काम कीजिए, कॉपी निकालिए और उसमें खुद आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो फिर अगर आपने सही निकाला तो फिर इसका सही आंसर है 56 जो यहाँ पर लिखा हुआ है,
और अगर आप सही नहीं निकाल पाए तो फिर आप देखिए और एक और बार देखिए कि आपने गलती क्या करी है। और यहाँ पर उसका बता भी रखा है कि सबसे पहले हम इन सारे के सारे 6 मैचेस में जो भी हुए उन सबको प्लस करेंगे। 37 + 66 + 92 + 15 + 102 + 24, उसका आंसर है 336। और जो एवरेज रन वो मैच में स्कोर है सचिन तेंदुलकर के, उनको भी हम देखेंगे। तो फिर इसका आंसर क्या आया था 336, और 336 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि एवरेज की फॉर्म क्या होती है, द सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो फिर ये जो है इन सबको प्लस करके आंसर आया, और ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है, जितनी क्वांटिटी है उनका नंबर, और उसका आंसर है 56। तो फिर चलो आगे करते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एवरेज। आगे के ऊपर के एग्जाम्पल्स से हमें एवरेज के बारे में क्या पता चला। We notice that in none of the matches Sachin Tendulkar has scored 56 runs. When we say that average runs scored in a match is 56, we meant that if he scored 56 runs in each match, the total runs scored in 6 match would be the same as it is now. Similarly, in the first example, the Baji Dutta's average marks is in 6 subjects are 70. It does not mean she got 70 marks in each subject. It just means that if we take her total marks for 6 subjects and divide it by 6, we get 70. इसमें हमने नोटिस करा कि किसी भी सचिन तेंदुलकर के मैच में उसने 56 रन्स नहीं बनाए हैं। When we say that average run scored in a match is 56, जब भी हम बोलते हैं किसी भी एवरेज रन एक मैच में एक एवरेज रन एक मैच में 56 है, we meant that if he scores 56 runs in each match, हमारा मतलब होता है अगर मान लो उसने 56 रन्स हर मैच में करे, the total run would be scored in 6 match would be the same as it is now. तो फिर उसका टोटल होगा, अगर हम उसे टोटल करेंगे तो 6 से मतलब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो आंसर जो आएगा वो सेम होएगा जो आंसर अभी आया है। मतलब जो ये बुक में लिखा है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे से लिखा हुआ, तो मैं आपको एक बार अच्छे से सिंपल वे से बताता हूँ कि अगर मान लो सचिन तेंदुलकर है, उसने 6 दिन में 336 रन्स बनाए, उसके बाद जब हम उसका एवरेज निकालेंगे तो उसका एवरेज आया 56। तो फिर 56 कहीं पर भी लिखा नहीं है, इसमें यहाँ पर कहीं भी 56 तो लिखा है ही नहीं कि, तो फिर 56 कहाँ से आया। तो 56 ऐसे है, अगर मान लो सचिन तेंदुलकर ने हर दिन में 56 रन्स मारे होते तो फिर उसका टोटल नंबर 336 आता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक बार उन सबको 56 को 6 बार प्लस करके या फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, उसका आंसर 336 ही आएगा। तो फिर जो एवरेज है ये हमें रफ आइडिया दे देता है कि लगभग सचिन तेंदुलकर ने हर दिन में कितने रन्स मारे हैं। सो एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो फिर इसका मतलब एवरेज का मतलब हो गया जो भी क्वांटिटी दे रखी है उन सबको प्लस करके, अगर हम उसको प्लस करना है और उसे इस ब्रैकेट के ऊपर लिखना है, इस लाइन के ऊपर लिखना है, और द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ है इसकी यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्वांटिटीज़ है, हम उसको इसके नीचे लिखेंगे और फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। और इसके डिवाइड करने के लिए हमें करना पड़ेगा 336 डिवाइडेड बाय 6। Thus, average is a number which is roughly between the smallest and the largest number / quantity. तो फिर इसमें लिखा है जो भी एवरेज है वो एक रफ नंबर है बिटवीन सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा छोटा नंबर या फिर क्वांटिटी का। जैसे मैंने आपको बताया
ये भी वैसी ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसे सिंपल फॉर्म में। इसमें वाले में भी एकदम सेम टू सेम वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था। तो फिर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं हम सीधे एग्जाम्पल्स। तो फिर एग्जाम्पल्स आप खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको इन सब कुछ बताऊंगा एक एक करके तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। और एग्जाम्पल्स और उसके सोल्यूशन। टू फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज़ व्हेन द एवरेज इज गिवन। मतलब हमें क्वांटिटीज़ का मतलब हमें जो भी इस लाइन के ऊपर आता है अगर हमें उसे ढूंढना है, जो क्वांटिटीज़ है उन सब का सम। तो फिर उसको कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। सो द सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो फिर द सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज़ का आंसर आएगा एवरेज प्लस नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। हम एवरेज और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ क्वांटिटीज़ को ढूंढने के लिए। एग्जाम्पल, इफ एन एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 12 देन द सम ऑफ द क्वांटिटीज़ इज। तो फिर यहाँ पर हमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बता रखी है और एवरेज भी बता रखा है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 96। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। बस आपको कुछ ये सारे के सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एक बार याद हो गई तो बस आराम से हो जाएगा ये। और इसके आगे और एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बताता हूँ। ये रहे वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स। और फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये है कुछ क्वेश्चन आंसर्स।